तो टुडेज टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर। अब जरा देखिए, सपोज दैट, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप पॉइंट ए से चलना चालू किए, पॉइंट बी तक गए आप, ठीक। ये डिस्टेंस सपोज दैट आपका 4 मीटर हुआ, ठीक ना जी। और पॉइंट बी से अगर पॉइंट सी तक आपने गए तो ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर हुआ। इज इट क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप एक बार में आंसर दे दोगे कि सर हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है ए बी प्लस बी सी, ठीक। दैट मीन्स 4 मीटर और प्लस 3 मीटर मिला के मेरा हो गया 7 मीटर। एक ही बार में आंसर दे दोगे। ये जो वैल्यू निकली हमारी वो क्या निकली? डिस्टेंस निकली, ठीक है ना। इसका मतलब जब डिस्टेंस हमने निकाला तो हमने जस्ट उसको क्या किया? अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशंस कर दिया, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं अगर आपसे पूछता कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट आपने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्या लिखोगे? एसी लिखोगे। फिर आप बोलोगे कि अब एसी कैसे निकलेगा? तो आपको 9-10 में पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ाई गई थी। आपको बताया गया था ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया? सपोज दैट यहाँ अगर एंगल थीटा ले लिए, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, AC इक्वल टू अंडर रेडिकल साइन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आया जी समझ में? तो AC इक्वल्स टू, अगर AB स्क्वायर आप करोगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो गया जी? दिस वन इज 16 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये हो गया 5 मीटर। क्लियर हो गई बात? ये निकल गया। अब जब हमने AC निकाला, ठीक है, या AC को कैलकुलेट किए, तो हम एक स्पेसिफिक रूल की तरफ क्यों गए? क्या AC के कैलकुलेशंस को भी हम अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशंस का कैलकुलेशन बोल सकते हैं? यस और नो बताओ जरा आप लोग। AC के कैलकुलेशन को क्या आप अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन का कैलकुलेशन कह सकते हो? नहीं कह सकते, ठीक। इसका मतलब आपने क्या किया? एक स्पेसिफिक रूल ऐड किया, एक स्पेसिफिक रूल को आपने उसमें इंप्लीमेंट किया। कभी दिमाग आपका सोचा कि आखिर AC को जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को ही यूज क्यों करेंगे? ठीक है, चलिए मान लीजिए ये एक ऐसा केस था, ठीक है, जहां पे एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया, हमने पाइथागोरस लगा दी। वेल, वेरी गुड। लेकिन अगर सपोज दैट आपके के पास तो हमेशा पर्टिकुलर केसेस नहीं होंगे, कुछ प्रैक्टिकल केसेस भी होंगे। आप ए बी गए, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट चले गए, लेकिन जब BC गए आप पूरा 90 डिग्री नहीं मुड़े, आप यहां से 30 डिग्री मुड़ गए। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ जरा। हो सकता है ना जी। हम टर्न जो लिए वो कितना लिए? 30 डिग्री टुवर्ड्स जस्ट नॉर्थ लिए, पूरा हम नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री नहीं मुड़े, ठीक है ना। अब जब हम 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे, उस समय अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ क्या पाइथागोरस डायरेक्ट लग पाती? नहीं लग पाती। अब जब इस टाइप की सिचुएशन आपके पास आ जाएंगी, उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस टाइप की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपका लॉ बनाया गया, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। के अंदर 3 लॉ है। पहला लॉ है मेरा ट्रायंगल लॉ, दूसरा लॉ हमारा पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ है पॉलीगन रूल। ओके, तो एक एक करके चीज को समझेंगे। आइए जरा समझते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले यहां पे लिखे ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ट्रायंगल मतलब 3 साइड। ट्रायंगल लॉ क्या है? तो ट्रायंगल लॉ कहता है क्या? मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर हैं, आप एज्यूम किए दिस इज वेक्टर ए एंड दैट वन इज अ वेक्टर बी, ठीक है। ये 2 वेक्टर हैं आपके पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड PQ ऑफ द ट्रायंगल एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड QM ऑफ द ट्रायंगल। ओके, बात समझ में आई? देन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल? इसको मिटा दूं या बाद में कॉपी कर लोगे? साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपी कर लोगे आप लोग। तो आपके पास ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं A और B
और दो वेक्टर को अगर ट्राइंगल की दो साइड से आप रिप्रेजेंट करते हो, देन द थर्ड वेक्टर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द ट्राइंगल एंड दैट इज टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. Okay, then what do you mean by triangle law? Triangle law states that if the two vectors be represented by the two sides of the triangle taken in same order. अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? तो सेम ऑर्डर का मतलब है कि when the terminal point of one vector coincide with the initial point of another vector, this order is known as the same order. जब एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करेगा, तब दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेम ऑर्डर बोलेंगे. क्लियर? तो हमारे पास ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर ए और बी, दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम ऑर्डर में है. Then triangle law states that if the two vectors be represented by the two sides of the triangle taken in same order, then the resultant must be represented by third side of the triangle taken in opposite order or reverse order. Okay? फिर से आप डिफिनेशन सुनोगे, ठीक है ना? आपका ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ states that if the two vectors be represented by two sides of a triangle taken in same order, then the resultant must be represented by the third side of a triangle taken in opposite order or reverse order. Okay, so अब आपके पास यहाँ कंसिडर करोगे कि आपके पास एक वेक्टर क्या है? A represented by side PQ, वेक्टर B represented by side QM, and this particular angle B that is a theta. Okay, इसका मतलब वेक्टर ए जिस पर्टिकुलर लाइन में जा रहा था, वेक्टर बी उस लाइन से कितना डिग्री एंगल ट्विस्ट किया? थीटा डिग्री एंगल ट्विस्ट किया. नाउ वी प्रोसीड PQ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट M व्हिच कट्स द प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ PQ एट पॉइंट S. हमने क्या किया जी? PQ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड किया और M पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि PQ के प्रोड्यूस्ड पार्ट को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? S पॉइंट पे कट कर रहा है. अब जरा देखोगे PSM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये एंगल हमारा हो गया दैट इज बीटा. देन व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर A. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. आई बात समझ में? अब किसी यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है, तो डेरिवेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स. एक होता है हमारा स्टेटमेंट और एक होता है हमारा मैथमेटिकल पार्ट. स्टेटमेंट किसको कहते हैं जी? जो आपने डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम को आपको वर्ड में अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, जो भी आप इंग्लिश जानते हो, जरूरी नहीं कि आप बुक किस लैंग्वेज में लिखो, किताब की भाषा में लिखो, आप अपनी एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो. जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहां बोलूं तो कंसीडर कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनेंगे. कंसीडर वेक्टर ए बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड PQ and vector B represented by side QM. Theta be the angle between vector A and vector B. Vector A and vector B are taken as same order. एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखना है. ठीक है, अपनी भाषा में बना के लिखोगे. बुक इस लैंग्वेज में जाना नहीं है, किताब की भाषा में भी नहीं जाना है आपको. ठीक है, बुक में कैसे लिखा, क्या लिखा, आप जो डायग्राम आपने बनाया है उसी डायग्राम को आपको ट्रांसलेट कर देना है. फिर एक बार समझोगे, मैं बता रहा हूं. The vector A be represented, consider vector A represented by side PQ and vector B represented by side QM. Both vector are taken in same order. Theta is the angle between vector A and vector B. Okay. Now, the resultant of these two vector be represented by side PM of a triangle. Beta is the angle of resultant with vector A. इतना क्लियर हो गया? ये मेरा बोर्ड लाइन का डायग्राम था जो हमने एक्सप्लेन कर दिया. अब now we proceed PQ in forward direction. Drop a perpendicular from point M which cuts the produced part of PQ at point S. यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट. Therefore, अब हमारे पास क्या है? Therefore, PSM is a right angle triangle जिसमें आपको क्या मिला जी? PM स्क्वायर must be equals to PS square plus SM square. So PM square is equals to PS की वैल्यू कितनी है? PQ plus QS whole square plus SM square. So PM square is equals to
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस 2pq multiplied with qs plus sm square. Okay, this is the equation number 1. Is it clear? अब आइए जरा देखेंगे ध्यान से क्या क्या हमें मिला है। तो pm कितना है जी हमारे पास, pm इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू इज ए स्क्वायर प्लस क्यू एस की वैल्यू आपके लिए अननोन है, तो जैसी वैसे रहने देंगे, क्यू एस स्क्वायर प्लस 2a, दिस इज क्यू एस, फिर प्लस एस एम स्क्वायर। आई बात समझ में, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वापस हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, क्यू एस फाइंड आउट करना है और एस एम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, अगेन क्यू एस एम इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्यू एस एम इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो वैल्यू क्या मिली, ये देखोगे आप, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, इसका मतलब क्यू एस बाई this is qm is equal to cos theta, so you can say that qs is equals to qm cos theta, so qs is equals to b cos theta. This is equation number A. ठीक है, आ जाओ अब इसके बाद sm निकालना जी हमें। so what is sm, again sm upon qm perpendicular by hypotenuse equal to sin theta, so sm is equals to qm sin theta, so you can say that sm is equals to b sin theta. This is equation number B. ठीक, using equation A and B in equation 1, ठीक है ना, using इसको 1 नाम दे दो, using equation A and B, using equation A and B in equation 1, क्या है जी हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पहले से है, ए स्क्वायर प्लस क्यू एस की वैल्यू क्या आई, दिस इज अ बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस दिस इज 2ab कॉस थीटा प्लस एस एम इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे, आपके पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट बिकम्स बी स्क्वायर, दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, दैट इज 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। Then what is the magnitude of resultant, r is equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अब आपको अगर दो वेक्टर दे दें और फिर उसका रिजल्टेंट पूछे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इस फॉर्मूले पे पुट करोगे, इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये मेरा जो निकला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ध्यान रखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, अब अगर r मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो नो डाउट डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, यहां निकाल दूं, दिख रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट देखोगे आप कैसे निकालोगे आप, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए आपके पास ये क्या है, बीटा, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देन व्हाट इज tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया sm और बेस कितना हो गया आपका, दैट इज ps। सो sm की वैल्यू यहां पे sm बाई में ps की वैल्यू क्या आपके पास pq प्लस qs। अब ध्यान से देखोगे sm की वैल्यू कितनी निकली है जी, sm की वैल्यू आपकी निकली है b साइन थीटा और pq की वैल्यू कितनी है a और qs की वैल्यू क्या है b cos थीटा। सो आप यहां लिख सकते हो देयरफॉर tan बीटा इज इक्वल्स टू b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। So beta equals to tan inverse, this is b sin theta divide by a plus b cos theta. क्लियर हो गया, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट और ये हो गया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर, ठीक है, थ्योरम को हम लोग ड्राइव करते हैं। ये डेरिवेशन लेकिन सीबीएसई वालों आपके एग्जाम में आता है, क्या एसएससी वालों के भी आता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले आप लोग बचे हुए हो क्योंकि आपका पैटर्न बदल गया, एमसीक्यू हो गया।
जब अगर सब्जेक्टिव था तो डेरिवेशन पूछा जाता था। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? कहीं कोई डाउट है इसमें? हेलो जी, क्लियर? कॉपी कॉपी कर लीजिए आप लोग।